नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। धनतेरस का मौका हो और खरीदारी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। धनतेरस के मौके पर बाजारों में खरीदारी के साथ लोगों के चेहरे पर या यूं कह ले दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के अनुसार इस मौके पर देश भर में करीब 60,000 करोड़ रुपए के रिटेल बिजनेस का अनुमान जताया गया है। एक अच्छी खासी रकम भारत ने खरीदारी में इन्वेस्ट की है। इस दीपावली पर वोकल फॉर लोकल का दर्शन पूरी तरह बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिला, क्योंकि लगभग सारी खरीदारी भारतीय सामानों की ही हो रही है। एक अनुमान के अनुसार दीपावली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री अब ना होने के लिए चीन को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और इस झटके में चीन को एक ही बार में लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए के व्यापार की चपत लग रही है, जो अनुमान निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल कैट ने देश भर के व्यापारिक संगठनों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र की ही जो चीज़ें हों उन्हें बेचें, यानी फिर जो अपने क्षेत्र की महिलाएं हैं, कुम्हार हैं, कारीगर हैं, उन्हीं के सहित अलग अलग जो लोग हैं उन्हीं से सामान खरीदें और उनके सामान को ज़्यादा प्रमोट करें। अन्य लोग जो दीपावली से संबंधित सामान बना रहे हैं उनकी बिक्री में इजाफा करने के लिए मदद करना चाहता है कैट, जिसकी वजह से चाइना को साफ तौर पर करोड़ों का नुकसान हुआ, यानी लाखों करोड़ों का नुकसान इस बार हुआ है। धनतेरस के दिन नई वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है और इस दिन खासतौर पर सोने चांदी के आभूषण हो या अन्य वस्तुएं हैं, सभी प्रकार के बर्तन, रसोई का सामान, वाहन, कपड़े इत्यादि यानी रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, उपकरण व्यापार करने में सबसे ज़्यादा इसी में फ़ायदा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खरीदारी इसी की होती है। व्यापार करने के उपकरण जैसे कि कंप्यूटर हो या कंप्यूटर से जुड़े हुए उपकरण हो, मोबाइल, बही खाते, फर्नीचर आदि विशेष रूप से ज़्यादा खरीदे जाते हैं। माना यह जाता है कि आज की गई खरीदारी आपको साल भर आपके घर में धन धान्य बढ़ाती है। धनतेरस पर देश भर में करीब 20,000 करोड़ का सोना और करीब 2,500 करोड़ की चांदी खरीदी गई है। साफ तौर पर इस मौके पर कहा गया है कि इस साल धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री में इजाफा देखने को मिला। देश में करीब 4 लाख छोटे और बड़े ज्वेलर्स काम करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में 2 लाख ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने आज यानी अगर बात कर ले आज तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 25 टन सोने की बिक्री की है आज तक, जिसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है। तथा इसी तरह देश भर में 250 टन चांदी की बिक्री हुई है, जिसकी कीमत लगभग 2,500 करोड़ बताई जा रही है। अगर इसी की बात कर ले पिछले साल की, तो पिछले साल सोने का भाव 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो इस बार अब 80,000 रुपये से ज्यादा हो गया। 20,000 रुपये का इजाफा 2 सालों के भीतर ही हो गया। 1 सालों के भीतर ही 20,000 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। और अगर पुराने 2 सालों की बात करेंगे तो तकरीबन 30,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चांदी का भाव पिछले साल 70,000 रुपये था, जो कि अब 1 लाख रुपये पर पहुंच चुका है। यानी पूरी तरीके से दोनों के दामों में चांदी और सोना इन दिनों सबसे ज्यादा महंगे हैं। इसलिए वजन में बिक्री कम होने के बावजूद भी मुद्रा के रूप में बिक्री बढ़ी है। इसके अलावा पुराने चांदी के सिक्के की भी जबरदस्त मांग देखी जा रही है, जो लगभग पूरे देश में 1200 से 1300 रुपये प्रति नग बिका है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 78,850 रुपये प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। तो यानी धनतेरस हो या फिर दिवाली हो, देश ने खुलकर शॉपिंग की है और चीन को साफ तौर पर साफ संकेत दे दिया है कि भारत चीन के बहिष्कार को लेकर के सजगता के साथ आगे बढ़ रहा है, लोकल फॉर वोकल के लिए काम कर रहा है। हर घर दिया जल सके, हर घर खुशियां मनाई जा सके, इसके लिए हिंदुस्तान अपने ही बनाए प्रोडक्ट पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहा है।